चलिए इस बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आपको बताएं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। अग्निवीरों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने हरियाणा सरकार में नौकरी की गारंटी दे दी है। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है कि 4 साल देश की सेवा करने के बाद नौकरी की जो गारंटी है वो दी जाती है। तो बड़ी जानकारी, बड़ी घोषणा की गई है अग्निवीरों को लेकर। सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। तो ट्वीट करते हुए ये अहम घोषणा की है सीएम मनोहर लाल ने। ट्वीट के जरिए आप देख भी सकते हैं, हालांकि हम वो तस्वीर भी आप तक साझा कर रहे हैं। 4 साल देश की सेवा करने के बाद नौकरी की गारंटी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान किया है। तो अग्निवीरों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ये बड़ी और अहम घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार में नौकरी की गारंटी दी है। तो आपको बता दें कि 4 साल देश की सेवा करने के बाद नौकरी की गारंटी दी गई है। तो अग्निपथ योजना पर जो सैनिक वीर 4 साल की नौकरी करेंगे, उसके बाद सीएम मनोहर लाल ने ये कहा है कि हरियाणा सरकार अब उन्हें नौकरी देगी, नौकरी की गारंटी दी गई है। तो अग्निवीरों को लेकर सीएम ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। तो बड़ी जानकारी, सीएम ने हरियाणा सरकार में नौकरी की गारंटी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए ये बड़ा ऐलान किया है कि 4 साल देश की सेवा करने के बाद नौकरी की गारंटी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं। सुशील, अग्निवीरों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने ये बड़ी घोषणा की है। हालांकि अगर बात की जाए अग्निवीरों के लिए कितना प्रभावशाली होगा ये बड़ा फैसला? बिल्कुल साधना, देखिए 4 साल की नौकरी और उसके बाद बेरोजगारी, ये मुद्दा है। और इसी मुद्दा के तहत पूरे देश में उबाल मचा हुआ है। हर जगह उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी की घटनाएं हो रही है। हालांकि इसको लेकर गृह मंत्रालय ने भी जारी किया था आदेश और ऐलान किया था कि उनको 10% का आरक्षण। हरियाणा सरकार समेत तमाम वो बीजेपी की सरकार जिस स्टेट में है, उन्होंने भी 10% आरक्षण की बात की थी कि वो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में उन्हें 10% रिजर्व दिया जाएगा। और उसी बीच आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक अलग ही किया, ट्वीट के माध्यम से यह ऐलान किया कि हरियाणा सरकार गारंटी देती है उनकी नौकरी की। यानी पहली बार है ऐसे पूरे देश में कि किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा ऐलान किया हो कि जो लोग भी हरियाणा के हैं और हरियाणा से अग्निवीर में जाते हैं, वो 4 साल के बाद आने के बाद उन्हें हरियाणा सरकार गारंटी के तहत नौकरी देगी। यानी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां अग्निवीर आने के बाद, रिटायरमेंट के बाद उन्हें सरकार गारंटी से नौकरी देगी। चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो या फिर सेमी गवर्नमेंट हो, तमाम हरियाणा सरकार के उपक्रम है, उन सभी में उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो एक बड़ी घोषणा और बड़ी राहत की बात हरियाणा सरकार ने की है उन लोगों की, युवाओं के लिए जो युवा असमंजस में थे और कहीं ना कहीं अग्निपथ जो योजना है। बिल्कुल सुशील, आप बने रहिए हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल जी जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बीजेपी प्रवक्ता है ये। विधु जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। सुबह का वक्त है, तो ऐसे में सीएम मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा कर दी है अग्निवीरों के लिए कि अब 4 वर्ष देश की सेवा करने वाले जो अग्निवीर हैं उनको गारंटी के साथ नौकरी दी जाएगी। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी सुबह? देखिए, आज जब हम सब लोग योग कर आए हैं, इसके बाद मनोहर लाल जी का ये ट्वीट जो है वास्तव में एक बहुत खुशी की लहर लेकर आया है। उन सभी लोग जो आशंकित हो रहे थे कि अग्निवीर बनने के बाद जब 4 साल नौकरी कर आएंगे और 25% तो वहीं पर ही स्थायी हो जाएंगे, बचे 75% की किसी प्रकार से अगर कोई आशंका थी, उस आशंकाओं को विराम लगाते हुए आज हरियाणा सरकार ने बहुत बड़ा ये फैसला लिया है कि उन सभी 75% लोगों को जो हरियाणा से आए हुए होंगे, हरियाणा से अग्निवीर बने होंगे, उन सभी लोगों को जो अग्निपथ योजना के तहत जो है सेना के अंदर 4 साल नौकरी कर आएंगे, उन सभी को गारंटी शुदा तरीके से हरियाणा की सरकार जो है
हरियाणा नौकरियों में एडजस्ट करेगी, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और ये जो आशंकाओं का बाजार लगाए हुए लोग जो हैं, किस प्रकार से लोगों को, अग्निवीरों को गुमराह करने, यानी पोटेंशियल अग्निवीरों को गुमराह करने का काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि आज उनकी दुकान बंद हो जाएगी। विधु रावल जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि जो सड़कों पर युवा प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उन पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो लोग सड़कों पर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे वो शंका और आशंकाओं पर आधारित था, और उनका और जो साफ तौर पर सामने आ रही थी बात कि राजनीतिक दल उसके अंदर फिशिंग कर रहे थे, राजनीतिक दल उसके अंदर इन्वॉल्व थे। हमने देखा कि जब तीनों सेना के वरिष्ठ अधिकारी आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो लोग इन आंदोलनों में, इन प्रदर्शनों में, इन आगजनी में और हिंसा में शामिल होने वाले हैं, उनको अग्निवीर नहीं बनाया जाएगा, अग्निपथ योजना के तहत उनकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो उसके बाद से विशेष रूप से जो युवा थे वो इस आंदोलन से हट गए थे। अब तो ये केवल एक राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन रह गया था, जो कि येन केन प्रकरण हर मुद्दे पर इस प्रकार से हिंसक प्रदर्शन करने पर उतारू हैं। लेकिन आज जो सुबह मनोहर लाल जी का ट्वीट आया है, इसके बाद अब कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। वो जो उनका प्रेमिसिस था कि 4 साल के बाद क्या होगा, उस 4 साल के बाद का जवाब जो है आज मनोहर लाल जी ने दे दिया। ये एक बहुत बड़ा एक कदम है, इसकी चाहों ओर जो है प्रशंसा हो रही है, और बहुत जल्दी जो है एक के बाद एक प्रदेश आकर इस तरह की घोषणा करने के बाद मुझे लगता है कि अब जो कुछ दिनों हमने देखा है, आशंकाओं का दौर देखा है, वो आशंकाएं अब खत्म हो गई हैं, विराम लगा दिया है। विधु जी, ऐसे में अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष तो लगातार सरकार को घेरता आया है। अक्सर उसका ही कहना है कि सरकार जो है युवाओं के साथ धोखा कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। तो ऐसे में विपक्ष के पास तो अब शायद कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। देखिए, 2014 से ही लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी जो है, जो लोकतांत्रिक तरीकों से देश की, प्रदेश की सत्ता नहीं हासिल कर पा रही है, वो इस प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा करती है, उकसावे की स्थिति पैदा करती है, जिसके कारण जो है अशांति का माहौल बनता है, अराजकता होती है। यही काम जो है उन्होंने सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान किया था, यही तथा कथित जो किसान आंदोलन था उसके दौरान भी यही रुख रहा था कांग्रेस पार्टी का। और अब इसी प्रकार से वो अग्निपथ योजना के तहत भी आशंकाएं और भ्रम फैलाकर यही हासिल करना चाहती थी। लेकिन उनकी बात में पहले भी सच्चाई नहीं थी और आज भी सच्चाई नहीं है। हमने देखा कि सीएए के तहत किसी एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, या किसी एक भी भारतीय की नागरिकता नहीं गई, जो बार बार प्रधानमंत्री जी से लेकर गृह मंत्री जी कह रहे थे, संसद में खड़े होकर कह रहे थे। इसी प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान जो है, तथाकथित किसान आंदोलन के दौरान जो है, जिस प्रकार की आशंकाओं पर खेल रही थी कांग्रेस, वो भी बाद में जो है गलत साबित हुई। अब यहाँ पर अग्निवीरों को बीच में, पोटेंशियल अग्निवीरों के बीच में अग्निपथ योजना के को लेकर जो भ्रम फैलाए जा रहे थे, मुझे लगता है उस पर भी अब तुरंत विराम लग जाएगा। और अब जो है हरियाणा का युवा 24 तारीख से जो अग्निवीरों की सिलेक्शंस होने वाली हैं, भर्तियां होने वाली हैं, उसमें पुरजोर तरीके से लगेगा। और हरियाणा ने पहले भी देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती होने वाले युवाओं की एक फौज रहती है, एक बड़ी संख्या रहती है, वही संख्या इस बार जो है अग्निपथ योजना के तहत भी रहने वाली है। ये जो हिंसा, आगजनी और अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं और इसके पीछे जो राजनीतिक शक्तियां हैं, उनकी दुकान इस ट्वीट के बाद आज